चैनल में मैं एमडी मोइन प्रिय छात्र एवं छात्राओं आप लोगों के लिए कक्षा 10 संस्कृत से कवि कुलगुरु कालिदासः नामक पाठ में रघुवंशे कालिदासः से लेकर सार्थवती बभूव तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ देखिए। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारती जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंश में कालिदास रघुवंशियों का चित्रण वैसा करते हैं जैसा भारतीय जनजीवन के ऊंचे आदर्शों का भली भांति दर्शन होता है। रघुकुलजा राजानः प्रजा क्षेमाय बलीम आहरन। रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा की भलाई के लिए कर लिया करते थे। मित संयत भाषिणः ते सदा सत्यनिष्ठाः आसन। मित संयमित भाषिणः थोड़ा बोलने वाले वे सदा सत्यनिष्ठ थे। यश कामाः ते तदर्थ प्राणान अपत्यक्तुम सदैव उद्यताः। यश के इच्छुक वे उसके लिए प्राणों को भी त्यागने को सदैव तैयार रहते थे। केवलम संतत्यर्थे ते गृहं धीनो बभूवुः। केवल संतान के लिए वे गृहस्थ हुए। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनिवद आचरणम तेषां व्रतम आसीत्। शैशवे बचपन में विद्या अर्जन, यौवन युवावस्था में मनोरंजन, बुढ़ापे में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण उनका नियम था। बाल वृद्ध वनिता आदिनाम यद आचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरव अनुरूपम एव। बालक वृद्ध वनिता स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप ही है। आहिं भवतः सिंधुबेलां यावत् विकीर्णाः भारत गौरवगाथाः कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धाः। हिमालय से समुद्र तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी रचनाओं में गूथा है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकानन आदीनां यादृकं स्वाभाविकं मनोहार्य च चित्रणं लभते। सुअचक्षुषा अनवलोक्य तद असंभवम् अस्ति। रघुवंश मेघदूत और कुमार संभवम में भारत देश के अनेक भूभागों, जंगल, पर्वत जंगल आदि का जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्रण प्राप्त होता है। स्वच्छ अचक्षुषा अपने आँखों से, अनवलोक्य बिना देखे, तद असंभवम अस्ति वह संभव नहीं है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्य उत्कर्ष समुद्रणयन्ति। तथा विधम इस प्रकार का उनका देश प्रेम उनके काव्य उत्कर्ष को मजबूत करता है। संतु तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम न अस्ति। संतु भले ही उनमें अनल्पाः बहुत से संस्कृत कवि हों किंतु कोई भी कालिदास के समान नहीं है। साधु उक्तम केंचित कालिदास अनुरागुणः। कालिदास के केंचित किसी अनुरागुणः प्रेमी ने साधुक्तम ठीक ही कहा है। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधितिष्ठति कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभाव अनामिका सार्थवती बभूव। पुरा कविनाम पुराने कवियों के गणना के विषय में कालिदास का नाम कनिष्ठिका पर स्थित है। अद्यापि आज तक तत्तुल्य उनकी तुलना में कवियों का अभाव होने से अनामिका सार्थक हुई। पूरा अर्थ देखेंगे कि पुराने कवियों के गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका पर स्थित हैं। आज तक उनकी तुलना में कवि का अभाव होने से अनामिका सार्थक हुई। पूरा अर्थ देखेंगे। रघुवंश में कालिदास रघुवंशियों का चित्रण वैसा करते हैं जैसा भारतीय जनजीवन के ऊंचे आदर्शों का भली भांति दर्शन होता है। रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा की भलाई के लिए कर लिया करते थे। थोड़ा संयमित, थोड़ा बोलने वाले वे सदैव सत्यनिष्ठ थे।
यश के इच्छुक वे उसके लिए प्राणों को भी त्यागने को सदैव तैयार रहते। केवल संतान के लिए वे गृहस्थ हुए। बचपन में विद्या अर्जन, युवा अवस्था में मनोरंजन, बुढ़ापे में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण उनका व्रत था या नियम था। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। हिमालय से समुद्र तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी रचनाओं में गूंथा है। रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभवम में भारत देश के अनेक भूभागों, पर्वत, जंगल आदि का जो स्वाभाविक और मनोहर चित्र प्राप्त होता है वह अपनी आँखों से, स्वचक्षुषा अपनी आँखों से बिना देखे संभव नहीं है। इस प्रकार का उनका देश प्रेम उनके काव्य उत्कर्ष को मजबूत करता है। भले ही उनमें बहुत से संस्कृत कवि हों, किंतु कोई भी कालिदास के समान नहीं है। कालिदास के किसी प्रेमी ने ठीक ही कहा है, पुराने कवियों के गणना के विषय में कालिदास कनिष्ठिका पर स्थित हैं। आज तक उनकी तुलना में कवियों का अभाव होने से अनामिका सार्थक हुई। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। थैंक्स।